आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम 6.4। थ्योरम 6.4 हमारा है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती ब्रैकेट में एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसमें देखिए लिखा है यदि दो त्रिभुज, तो हमने दो त्रिभुज बना लिया। एक त्रिभुज ए बी सी है, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है। और लिखा है एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं। ये हमारा दिया गया है थ्योरम में, ठीक दिया गया है। एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं, मतलब कि पहले त्रिभुज की भुजा ए बी और दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा क्या होगी, ए बी के संगत भुजा क्या होगी, पी क्यू। यहां लिख दीजिए पी क्यू। इन दोनों का अनुपात कर दीजिए, बटे कर दीजिए, बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर होगा ए सी और ए सी भुजा के संगत भुजा दूसरे त्रिभुज की क्या है, पी आर है, बटे पी आर हो जाएगा। ठीक, हमको सिद्ध करना है इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, यही हमको सिद्ध करना है। मतलब कि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू। कोण बी का संगत कोण क्यू है ना, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि थ्योरम में लिखा है संगत कोण बराबर है। यही हमको प्रूव ही करना है। कोण सी बराबर कोण आर, क्योंकि कोण सी का संगत कोण आर है, ये दोनों बराबर होंगे। यही हमको प्रूफ करना है। इसमें देखिए लिखा है ना, तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक, या फिर आप ब्रैकेट में लिख दीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, क्योंकि लास्ट में देखिए लिखा है इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो कुल मिलाकर के हमको क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी को समरूप दिखाना है पी क्यू आर के। जब हम त्रिभुज ए बी सी को समरूप दिखा देंगे त्रिभुज पी क्यू आर के, तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो कुल मिला के हमको क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी को समरूप दिखाना है त्रिभुज पी क्यू आर के। हमको इसमें रचना करना पड़ेगा। रचना में हमको क्या करना है, ए बी भुजा की जितनी लंबाई है उसी लंबाई का एक रेखा हमको खींचना है पी क्यू पर। तो हम यहां पर एक रेखा मान लेते हैं, यहां पर है, यहां पर लिख लीजिए डी और इसको ऐसे मिला दीजिए, यहां पर ई लिख दीजिए। तो ए बी भुजा की जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई का हमने एक रेखा पी डी बनाया। ठीक, इस प्रकार हमने खींचा कि ए बी भुजा की लंबाई पी डी भुजा के बराबर हो जाए। पी डी तथा ए सी बराबर पी ई, मतलब कि ए बी भुजा की जितनी लंबाई है उतनी ही पी डी भुजा की लंबाई है, और ए सी भुजा की जितनी लंबाई है उतनी ही पीई भुजा की लंबाई है। प्रमाण देखिए, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है उसको मैं पहले बताऊंगा। तो देखिए हमको लाना क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो हम पहले क्या करेंगे ना, जो त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज है पी डी ई, त्रिभुज पी डी ई, त्रिभुज पी डी ई को हम समरूप दिखाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हम आपको तरीका बता रहे हैं
कि हमको प्रमाण में क्या करना है कि थ्योरम हमारा जो प्रूफ करना है ए बी सी समरूप पी क्यू आर आ जाए। तो पहले आप क्या करेंगे, त्रिभुज पी डी ई को समरूप दिखाइएगा त्रिभुज पी क्यू आर को। ये पहला तरीका है, इसको हमको समरूप दिखाना पड़ेगा, ठीक, पी डी ई और पी क्यू आर को। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज जो छोटा वाला त्रिभुज है पी डी ई को, पी डी ई को, पी डी ई को समरूप दिखाना है त्रिभुज ए बी सी के, ए बी सी के, ठीक। तो देखिए ये दोनों, देखिए यहां पर भी त्रिभुज पीडीई है, यहां पर भी त्रिभुज पीडीई है, तो ये दोनों तो बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में मान लीजिए समरूप हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, क्योंकि देखिए हमको प्रूव करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये डायरेक्ट नहीं हो पाएगा समरूप। हमको क्या करना है, पहले त्रिभुज जो छोटा वाला त्रिभुज है पी डी ई और जो बड़ा वाला त्रिभुज है पी क्यू आर, इसको पहले समरूप दिखाना पड़ेगा। फिर त्रिभुज छोटा वाला जो त्रिभुज है पी डी ई और जो त्रिभुज ए बी सी है इसको समरूप दिखाना पड़ेगा। और जैसे ही ये दोनों स्टेप हम कर लेंगे तो तीसरा वाला अपने आप आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहां पर भी पीडी है, यहां पर भी पीडी है, ये दोनों तो एक जैसे हैं, दोनों समरूप हैं आपस में, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, समरूप, हमारा आ जाएगा। कुल मिला के हमको क्या करना है, हमको केवल दो ही चीज प्रूफ करना है, एक ये और एक ये। जब ये दोनों प्रूफ हो जाएगा तो ये अपने आप हो जाएगा। तो हमको पहले क्या करना है, त्रिभुज पीडीई को समरूप दिखाना है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब ये कैसे समरूप होगा इसको समझते हैं। देखिए ये दोनों त्रिभुज तभी समरूप हो पाएंगे जब त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो जाए, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो वो समरूप होते हैं। तो हमको पहले ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम दिखाना पड़ेगा, और सर्वांगसम दिखाने के लिए हमको तीन चीज की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। तो अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन कराएं पी डी ई त्रिभुज और पी क्यू आर में, तो देखिए कोई चीज बराबर मिल रहा है। देखिए एक चीज तो मिल रहा है, बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण पी है और छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण पी है, तो कोण पी बराबर कोण पी हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। लेकिन और कोई चीज तो नहीं मिल रहा है बराबर, तो दोनों त्रिभुज समरूप नहीं दिखा पाएंगे हम लोग, क्योंकि तीन चीज की आवश्यकता होती है ना, इसलिए। अब हमने सोचा अब कैसे किया जाए, तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो चीज दिया रहता है उसी की सहायता से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा देखिए दिया है ए बी बट्टे पी क्यू बराबर, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए सी बट्टे पी आर, ए सी बट्टे पी आर। यहां पर देखिए लिखा है ए बी बराबर पी डी, तो हम इस ए बी के जगह पे पी डी लिख सकते हैं, बिल्कुल यहां पर लिख दीजिए पी डी बट्टे पी क्यू बराबर ए सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पीई, क्योंकि ए सी पीई के बराबर है ना, पीई लिख दीजिए, बट्टे पी आर है, पी आर लिख दीजिए। तो देखिए यहां पर पी डी अपॉन पी क्यू बराबर पीई अपॉन पी आर है, भुजाओं का अनुपात बराबर है ना, तो मतलब कि रेखा क्यू आर समांतर होगी डीई के, ठीक। तो यहां पर लिख दीजिए अतः क्यू आर समांतर डीई के, भुजाओं का अनुपात बराबर है इसलिए ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। और जब ये दोनों रेखा समांतर है तो इनके बीच की दूरी भी तो समान होगी, यहां पर भी जितनी दूरी होगी, यहां पर भी जितनी दूरी होगी, यहां पर भी जितनी दूरी होगी, मतलब कि सभी जगह दूरी क्या होगी, समान होगी, तभी तो समांतर है ना। जैसे देखिए रेल की पटरी है, तो रेल के पटरी में देखिए सभी जगह दूरी समान होती है, तभी तो वो रेल की पट्टी समांतर कहलाती है। इसीलिए देखिए इनके बीच, सभी के बीच दूरी समान है, इसलिए ये दोनों रेखा क्या है, समांतर। और जब इन दोनों के बीच दूरियां समान है तो कोण भी समान होंगे, बराबर होंगे। तो कोण डी कोण क्यू के बराबर होगा, कोण ई कोण आर के बराबर होगा। कोण डी
बराबर कोण Q, कोण E बराबर कोण R। या फिर आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे देखिए ये दोनों समांतर रेखा है ना, तो अगर ऐसे दो समांतर रेखा दी गई है तो देखिए यहां पर कोण 1 है और यहां पर कोण 2 है। ये दोनों रेखा समांतर है और यहां पर कोण 3 लिख दीजिए और यहां पर कोण 4 लिख दीजिए। तो देखिए ये दोनों रेखा समांतर है ना, तो कोण 1 जो होगा बराबर होगा कोण 3 के संगत कोण से। ये समांतर रेखा का गुण है, ठीक, संगत कोण से। क्योंकि देखिए कोण 1 कहां पर है, क्योंकि देखिए कोण 1 जो है इस रेखा के बाईं ओर है और इस रेखा के ऊपर है। तो ठीक इसी प्रकार यहां पर भी देखिए कोण 3 जो है इस रेखा के बाईं ओर है और इस रेखा के ऊपर है। तो कोण 1 कोण 3 के संगत कोण होगा। ठीक इसी प्रकार कोण 4 जो होगा कोण 2 के बराबर होगा संगत कोण से। क्योंकि देखिए कोण 4 कहां पर है, इस रेखा के बाईं ओर, और कोण 2 कहां पर है, इस रेखा के बाईं ओर और इस रेखा के नीचे है, और कोण 2 भी देखिए इस रेखा के नीचे है। तो सेम पोजीशन पर कोण 4 भी है और 2 भी है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे संगत कोण से। कोण 4 बराबर कोण 2। ठीक इसी प्रकार इसमें भी कोण डी जो है कोण क्यू के संगत कोण होगा और कोण ई कोण आर के संगत कोण होगा। यहां पर लिख दीजिए संगत कोण। हमने आपको बताया था कि करना कैसे है। हमने आपको पहले कहा था त्रिभुज पीडीई को समरूप दिखाना है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो हमारा तो कोई चीज समरूप हो ही नहीं रहा था, क्योंकि तीन चीज मिलनी चाहिए चित्र में ना, एक जैसी समान, तो इसमें कोई चीज मिल नहीं रहा था। इसलिए हमने ऐसा किया कि हमारा कोण डी क्यू के बराबर आ गया, कोण ई आर के बराबर आ गया। अब देखिए अगर हम त्रिभुज पीडीई और पीक्यूआर में कंपैरिजन करते हैं तो हमारा त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, और जब सर्वांगसम हो जाएगा तो त्रिभुज हमारा समरूप हो जाएगा। ठीक, यहां पर लिख दीजिए त्रिभुज पी डी ई व त्रिभुज पी क्यू आर में। तो अगर हम कंपैरिजन कराएंगे छोटे वाले त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में, तो देखिए दोनों में ही कोण P है ना, तो कोण P बराबर कोण P लिख दीजिए ब्रैकेट में उभय उभयनिष्ठ। और छोटे वाले त्रिभुज में कोण D है और बड़े वाले त्रिभुज में कोण Q है, ये दोनों बराबर हैं। ये देखिए हमने आपको अभी बताया कोण D बराबर कोण Q। तो छोटे वाले त्रिभुज में देखिए D है ना और बड़े वाले त्रिभुज में Q है, तो ये दोनों बराबर हैं संगत कोण से। हमने अभी आपको बताया कोण D बराबर कोण Q, कोण E बराबर होगा कोण R के। देखिए हमने अभी आपको यहां पर बताया कोण E बराबर कोण R। ये प्रोसेस इसलिए किया गया ना, क्योंकि देखिए हमने आपको बताया था कि ये दोनों त्रिभुज हमको समरूप दिखाने हैं, और ये दोनों त्रिभुज समरूप हो ही नहीं रहा था, क्योंकि तीन चीजें मिलनी चाहिए, तीन चीजें मिल ही नहीं रही थी, समरूप नहीं हो रहा था। इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा और कोण बराबर दिखाना पड़ा। अब देखिए तीन चीजें मिल गई हमारी, अब कोण 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 से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक, त्रिभुज पीडीई सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। हमने आपको बताया था कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो वो समरूप भी होते हैं। तो त्रिभुज पी डी ई समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए हमारा एक चीज तो आ गया, त्रिभुज पीडीई समरूप पी क्यू आर आ गया, हमारा ये चीज आ गया। इसको समीकरण 1 बना लीजिए। अब हमको क्या करना है, अब हमको त्रिभुज एबीसी को समरूप दिखाना है पीडीई के। ठीक, तो एबीसी और त्रिभुज पीडीई को देखिए, त्रिभुज एबीसी और पीडीई। तो
ए बी बराबर पी डी, क्योंकि देखिए हमने रचना ही इस प्रकार किया है, और ए सी बराबर पीई, ए सी बराबर पीई रचना से। दो चीजें तो हमारी मिल गई, लेकिन हमने आपको बताया था तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अभी एक चीजों की आवश्यकता और पड़ेगी, तो वो एक चीज कहां से लाया जाए वही दिमाग लगाना है। अगर एक चीज हमारा मिल जाए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में कॉमन, तो हम सर्वांग सम दिखा देंगे। जब सर्वांग सम दिखा देंगे तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो हमने सोचा अब क्या किया जाए, दो चीजों तो हमारा मिल रही है, ए बी और पी डी दोनों बराबर है, ए सी पीई बराबर है। तो यहां पर देखिए त्रिभुज पीडीई समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो हम इन दोनों त्रिभुज को अलग बना लेते हैं। देखिए त्रिभुज पीडीई है ना, तो छोटे वाले त्रिभुज को हम अलग बना लेते हैं, पी डी ई, और पी क्यू आर है, पी क्यू आर त्रिभुज को हम यहां बना लेते हैं, पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है ना, यही देखिए हमने अभी आप प्रूफ किया है। ठीक, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हमने आपको बताया था कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि पीडी बटे पी क्यू बराबर होगा डीई बटे क्यू आर के। तो यही चीज हम यहां पर लिख देंगे, पी डी बटे पी क्यू बराबर डीई बटे क्यू आर। यहां देखिए लिखा है पीडी, तो इस पीडी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, क्योंकि पीडी ए बी के बराबर है ना। यहां पर लिख दीजिए ए बी। डीई लिखा है, डीई लिख दीजिए। अब यहां पर देखिए ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर है बी सी बट्टे क्यू आर के। अब आप लोग सोच रहे होंगे ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने सोचा ना कि अगर बी सी बट्टे क्यू आर लेंगे और यहां पर भी देखिए दोनों पक्ष बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और यहां पर भी क्यू आर है, यहां पर भी क्यू आर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोनों हमारा बराबर आ जाएगा। बीसी बराबर आ जाएगा डीई के। तो हमारा देखिए दो चीज तो मिल गया था, ए बी बराबर पीडी मिल गया था और ए सी बराबर पीई मिल गया था। लेकिन अभी हमको एक चीज की और आवश्यकता थी ना, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। इसको 2 बना लीजिए, इसको 3 बना लीजिए, तो समीकरण 2 व 3 से। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। डीई बटे क्यू आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। यहां पर भी क्यू आर, यहां पर क्यू आर, कैंसिल। डीई बराबर बी सी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी डी ई में। तो देखिए कंपैरिजन जब कराएंगे तो ए बी बराबर पी डी है, यहां पर लिखेंगे ए बी बराबर पी डी, ए सी बराबर पीई, यहां पर ब्रेकअप लिख दीजिए रचना से, रचना से। और अभी देखिए हमने प्रूफ किया है डीई बराबर बीसी, यहां पर लिख दीजिए डीई बराबर बीसी। तो भुजा 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 सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी डी ई। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो वो समरूप भी होते हैं। इसको
फोर्थ इक्वेशन बना लीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट व फोर्थ से समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 हमारा है त्रिभुज PDE समरूप त्रिभुज PQR। समीकरण 4 हमारा है त्रिभुज PDE समरूप त्रिभुज ABC। देखिए समीकरण 4 हमारा है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PDE, तो हमने PDE को पहले लिख दिया और ABC को बाद में लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पर भी PDE है, यहां पर भी PDE है, ये दोनों आपस में समरूप हैं, तो ये दोनों भी आपस में समरूप होंगे। अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR के, यही देखिए हमको प्रूफ करना था, त्रिभुज ABC समरूप PQR। अगर आप कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R दिखाना चाहते हैं तो दिखा दीजिए, क्योंकि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण A का संगत कोण P है, कोण B का संगत कोण Q है, कोण C का संगत कोण R है। तो चाहे आप लिख दीजिए कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R। प्रूव हो गया हमारा, ठीक। जो लाइन आपको नहीं समझ में आया होगा उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम अगले वीडियो में बता देंगे। वैसे हमने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को बताया है, ठीक। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके, इसी प्रकार हमारा थ्योरम 6.4 कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।